नमस्कार। 6 बज गए, मैं आ गई हूँ। आप सबका इंतज़ार है, आप लोग आए तो महफ़िल का आगाज़ हो। आज की बात शुरू करती हूँ कि वही अभी न्यूज़ देख रही थी और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पंचायतों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में मोनीश वेलकम, सावरी जी आइए, नमस्ते। तो मोदी जी ने कहा कि इस कोरोना काल में हमने जो सीखा है, जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि हमने आत्मनिर्भर होना सीखा है। हमको वो सब करना आ गया है जो नहीं आता था, या जिन बातों के लिए हम दूसरों पर निर्भर थे वो सारी बातें अब हम स्वयं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम सब के लिए। भारती वेलकम आओ। राजेश्वरी जी नमस्कार, आइए, वेलकम। रामायण द्विवेदी आइए, वेलकम। तो एक बात ये कि हम सब लोगों ने आत्मनिर्भर होना सीख लिया है कि हर वो काम जो हमें लगता था कि हम नहीं कर सकते हम कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि गाँव में जिसको हम लोग ये कहते हैं, क्या, ये जो दूरी बना के रखना है हमको, डिस्टेंस मेंटेन करना है जो, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द, एक वाक्य दिया कि जो गाँव में लोग कहते हैं कि 2 गज़ की दूरी, तो हमें एक दूसरे से 2 गज़ की दूरी बना के रखनी है। ये उनकी अपनी भाषा, गांव वालों की उन्हें। और ये 2 गज़ जो मुझे समझ में आया, ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये 2 गज़, हमें 2 गज़ से ज़्यादा क्या चाहिए? 2 गज़ में पूरा शरीर, पूरा तन ढक जाता है। 2 गज़ में पूरा शरीर दफन हो जाता है। 2 गज़ में पूरी चिता जल जाती है। इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं जीवन में। इतनी सी बातें अगर हमारी समझ में आ जाएं कि, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशीष, मीना जी नमस्कार, विमल जी नमस्कार, कोटा वालों की ओर से गुड इवनिंग। मैं अच्छा, सारे कोटा को गुड इवनिंग। सादर प्रमोद जी, सादर अभिवादन। चलिए साहब, तो हम लोग आ गए और बातें हो गई। एक बात और कहनी थी, जो मन में हलचल होती है, थोड़ा द्वेलन होता है ये सब देख के, अभी फिर वही टीवी न्यूज़, क्योंकि आजकल यही कर रहे हैं हम सब लोग, और निश्चित रूप से हमें देखना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। तो अच्छी खबर तो ये है कि जो कोरोना का जो रेट था बढ़ने का, वो घटा है, उसका प्रतिशत काफ़ी कम हुआ है। वो जो 3 दिन में डबल हो जाता था, वो 7 दिन में डबल हो रहा है। तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी बाधाओं विपदाओं के साथ बहुत अच्छा हम लोगों ने अपने एकता और समझदारी और हौसले से हमने काफ़ी हम आगे बढ़े हैं। लेकिन अभी बहुत यात्रा बाकी है हम लोगों की। लेकिन इस सब के बीच में जो राजनीति हो रही है, कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रही हूँ, ओवैसी जी को भी सुना, सोनिया गांधी को भी सुना, संबित पात्रा जो बोलते हैं, एक बात बहुत साफ समझ में आ रही है कि राजनीति से बुरा कुछ है नहीं। चोर डाकू बेहतर होते हैं, क्योंकि वो चोर होते हैं, उनके नाम पे वो लिखा होता है। वो चोरी के नाम पे कुछ और नहीं कर रहे होते, वो चोरी के नाम पे कुछ। हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, ये लोग मतलब इतने डरे हुए, इतने घबराए हुए हैं कि आज की डेट में अगर हम, पूरा देश जिस परिस्थिति में है, जिस युद्ध का सामना कर रहे हैं, जो युद्ध हम लड़ रहे हैं अपने जिस लीडर की अगुवाई में, तो बाकी पार्टियों को ये परेशानी है कि अगर ये युद्ध हम जीत गए तो उस पार्टी की जीत होगी, हमारे देश की जीत होगी। इस वक्त हम सबको एक साथ होना है। अपनी स्वार्थ सिद्धि का ये समय नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। चलिए भाई, बहुत बातें हो गई। असीमा कह रही है हमको, एक मिनट, पूरे यहाँ से चलते हैं।
अरविंद पाठक जी शुभ संध्या। स्नेहा नमस्ते। असीमा भट्ट कहती हैं कि हमको 6 गज चाहिए। किस किस को लेके जाओगी साथ में असीमा? हिंदू भंवर गर्ग साहब कहते हैं राम 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 राम। शालिनी जी नमस्कार। अच्छा, राजनीति में से नीति है ही नहीं, पता नहीं, नीति वीति नहीं मालूम, ईमान कहाँ चला गया लोगों का ये नहीं समझ में आता। श्याम मोहन नमस्कार जी। चलिए साहब, तो अभी हो गई बातें हो गई खूब सारी। जो भी वही है ना कि अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, उनका है ना। किसका है आप लोग बताइए, हमें ज़बान पे नाम नहीं आ रहा है। हिंदी के जो सबसे पहले गज़लकार, चलो आ जाएगा नाम याद तो बता। दुष्यंत कुमार का है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे जी। अच्छा चलो अब चलते हैं हम लोग लिखने पढ़ने पे। श्याम पराशर जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा, सवाल सिद्धि का समय नहीं है। हाँ, पता नहीं लोग क्यों। अर्चना आओ, वेलकम। कंचन नमस्ते। चलिए तो अब शुरू करते हैं। गज़ल से शुरू किया जाए या कविता से शुरू किया जाए? सच सबको इस आपदा में साथ चल के रहना। हाँ, ये सियासत का वक्त ही नहीं है और सब सियासत में लगे हैं। अच्छा जी, आरिफ साहब कह रहे हैं, आरिफ अत्री साहब, पर्दे में छुपे चेहरे सहमे हुए सब लोग, वीरान हुए शहरों। एक मिनट पढ़ती हूँ फिर से। ये है कि पर्दे में छुपे चेहरे सहमे हुए सब लोग, वीरान हुए शहरों की राहों से लगे डर, झगड़ा भी नहीं कोई, न लड़ाई है किसी से, रिश्तों में हुई दूरी, सब बंद पड़े घर। अच्छा, श्याम मोहन जी कह रहे हैं आपदा से लड़ने में सहयोग करना है जी। अच्छा, मनीष कह रहे हैं गज़ल सुननी है। ओके, चलिए साहब, तो गज़ल से शुरुआत करते हैं। कि ये है कि एक मिनट, हमें सोच के तो रखी थी कोई। ये कि कहाँ से चले थे कहाँ आए हैं हम, कहाँ से चले थे कहाँ आए हैं हम, ये बदले में अपने किसे लाए हैं हम। हाँ जी, गज़ल से ही कर रहे हैं। श्याम मोहन जी भी कह रहे हैं। अरविंद पाठक जी कह रहे हैं लंबी कविता है, सुनाएंगे लंबी कविता भी। तो यह है कि कहाँ से चले थे कहाँ आए हैं हम, ये बदले में अपने किसे लाए हैं हम, नहीं फ़र्क अपने पराए में कोई, सभी अजनबी हैं जहाँ आए हैं हम। कहाँ से चले थे कहाँ आए हैं हम, ये बदले में अपने किसे लाए हैं हम, नहीं फ़र्क अपने पराए में कोई, सभी अजनबी हैं जहाँ आए हैं हम। हमें कोई समझा नहीं तो गिला क्या, हमें कोई समझा नहीं तो गिला क्या, कहाँ खुद को ही अब समझ पाए हैं हम, कहाँ खुद को ही खुद समझ पाए हैं हम। हमें कोई समझा नहीं तो गिला क्या, कहाँ खुद को ही खुद समझ पाए हैं हम। इन्हें भी शिकायत उन्हें भी गिला है, इन्हें भी शिकायत उन्हें भी गिला है, खुदा बन के बेहद ही पछताए हैं हम। इन्हें भी शिकायत उन्हें भी गिला है, खुदा बन के बेहद ही पछताए हैं हम। ज़रा सा रुको फिर नई चोट देना, ज़रा सा रुको, ज़रा सा रुको फिर नई चोट देना, अभी तो ज़रा सा संभल पाए हैं हम। ज़रा सा रुको फिर नई चोट देना, अभी तो ज़रा सा संभल पाए हैं हम। बुरे से बुरा जो भी होना है हो ले, बुरे से बुरा जो भी होना है हो ले, जो सबसे बुरा था वो सह आए हैं हम।
कहाँ से चले थे कहाँ आए हैं हम, ये बदले में अपने किसे लाए हैं हम। शार्ली मिश्रा गज़ल। कबीर ही ना आदाब, कहाँ दर्द है कुछ खबर ही नहीं। अच्छा, शार्ली को ये सुननी है। कहाँ दर्द है। हिज़्बुर रहमान सब आदाब, सभी अजनबी हैं, क्या भाव है। ये क्या भाव है, आपने तारीफ़ की है या सवाल पूछा है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अरविंद जी बताइएगा। मोनिश खुदा बन के। अच्छा, स्नेहा मैम शायद जिगर मुरादाबादी जी का है अपना। नहीं, जिगर मुरादाबादी जी का नहीं है, ये उनका ही है। अपना पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। अभी बोला तो था, नाम लिया था, आजकल दिमाग घूम जाता है। नाम ले चुके हैं हम इनका, फिर चला गया, फिर आ जाएगा। तो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दुष्यंत कुमार। अच्छा, तो ये हो गई। हाँ, कौन सी गज़ल। कहाँ दर्द है कुछ खबर ही नहीं है। ओके, ढूंढना पड़ेगा। कहाँ दर्द। आभा जी नमस्कार। श्याम मोहन जी का, इन्हें भी शिकायत, इन्हें भी थैंक यू। दुष्यंत, हाँ दुष्यंत जी का। अच्छा, कबीर ही ना, ये बदले में खुद को। यही होता है। सरिता जी आइए, वेलकम। देखिए आपकी कितनी ज़रूरत, मिलता नहीं है हमको कुछ भी, आपके बिना ढूंढना पड़ता है। हाँ, मिल गई। हाँ, श्याम मोहन जी भी कह रहे हैं दुष्यंत कुमार के। हाँ, दुष्यंत। चलिए साहब, ये किसकी फरमाइश है। कहाँ दर्द, हम सुना रहे हैं। यह है कि कहाँ दर्द है कुछ। हाँ, आप सबका हाल यही तो हो गया है इतने दिन में, है ना। आदत पड़ गई हम लोगों की कि कहाँ दर्द है कुछ खबर ही नहीं है, कि अब दर्द का कुछ असर ही नहीं है। कहाँ दर्द है कुछ खबर ही नहीं है, कि अब दर्द का कुछ असर ही नहीं है। मेरे घर में मेरी बसर ही नहीं है, जिसे घर कहूँ ये वो घर ही नहीं है। मेरे घर में मेरी बसर ही नहीं है, जिसे घर कहूँ ये वो घर ही नहीं है। मैं किस आस्था पर करूँ जाके सजदा, मैं किस आस्था पर करूँ जाके सजदा, झुके जिस पे सर ऐसा दर ही नहीं है। मैं किस आस्था पर करूँ जाके सजदा, झुके जिस पे सर ऐसा दर ही नहीं है। भरोसा है उसके ही वादे पे मुझको, भरोसा है उसके ही वादे पे मुझको, मुकरने में जिसके कसर ही नहीं है। भरोसा है उसके ही वादे पे मुझको, मुकरने में जिसके कसर ही नहीं है। ये किस मोड़ पर आ गई जिंदगानी, ये किस मोड़ पर आ गई जिंदगानी, कहानी में ज़ेरो ज़बर ही नहीं है। ज़ेरो ज़बर उतार चढ़ाओ, ये किस मोड़ पर आ गई जिंदगानी, कहानी में ज़ेरो ज़बर ही नहीं है। कहाँ दर्द है कुछ खबर ही नहीं है, कि अब दर्द का कुछ असर ही नहीं है। जी, सरिता जी कह रही हैं बताए क्या ढूंढना। आप बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत स्वीट है आप सरिता जी। मोनीश कह रहे हैं आई मिस। आ गई सरिता जी, मिस क्यों कर रहे हो। ओके, अच्छा, प्रशंसा किया हूँ। अच्छा, थैंक यू अरविंद जी, आप थैंक यू। ज्योति गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ज्योति विश्वकर्मा जी। अच्छा, ये स्वागत कर रहे हैं।
प्रफुल्ल पांडे वेलकम। आओ प्रफुल्ल, कैसे हो, क्या हाल चाल है लखनऊ का? लखनऊ में ही हो ना आजकल? संतोष नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या चल रहा है भोपाल में, क्या स्थितियां हैं? बीर सिंह जी शुभ संध्या। झुके जिस पे सर, थैंक यू मनीष। संतोष प्रणाम प्रणाम। प्रफुल्ल बढ़िया, अच्छा गुड। शालिनी जी वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए हो गया। अच्छा चलिए, अब हम आपको एक कविता सुनाते हैं और ये कविता जो है अभी तक नहीं सुनाई है। इसका शीर्षक है अनुभव। हरीश पाठक जी नमस्कार, आइए, वेलकम। गुड गुड, चलो। यस, लखनऊ में ही है, ओके। श्यामा जी वाह बहुत खूबसूरत, थैंक यू थैंक यू। अच्छा चलिए, अब ये है अनुभव, कविता सुना रहे हैं, उसका शीर्षक है अनुभव। इंतज़ार रहता है आपके लाइव का। थैंक यू सो मच हरीश जी और आप सब लोग। मैं वाकई तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। मैं वाकई ब्लेस्ड हूँ। ईश्वर की कृपा है, अनुकंपा है कि मुझको इतने सुधी श्रोता मिले हैं। आप लोग आते हैं, सच में मेरी शाम बन जाती है। ये समय शाम का 6 से 7 आप लोगों को भी इंतज़ार रहता है, मुझे भी इंतज़ार रहता है। इसी 1 घंटे के सहारे, इस 1 घंटे के इंतज़ार में पूरी रात पूरा दिन कट जाता है कि आप सबसे मुलाकात हुई। और ये मैं सच कह रही हूँ और मैं दिल से कह रही हूँ। थैंक यू सो मच। तो ये है अनुभव। आज से 10 साल पहले तुम मुझसे 10 साल बड़े थे। आज से 10 साल पहले तुम मुझसे 10 साल बड़े थे, लेकिन आज 10 साल छोटे हो गए। 10 साल पहले तुम मुझसे 10 साल बड़े थे, लेकिन आज 10 साल छोटे हो गए हो, क्योंकि हम दोनों के प्रेम की परिभाषा अब परिवर्तित हो गई है। क्योंकि हम दोनों के प्रेम की परिभाषा अब परिवर्तित हो गई है। 10 साल पहले मेरा प्रेम निश्चल, सरल, मासूम, खरा और पारदर्शी था। 10 साल पहले मेरा प्रेम निश्चल, सरल, मासूम, खरा और पारदर्शी था। तुम मिले तो लगा नदी को सागर मिल गया। तुम मिले तो लगा नदी को सागर मिल गया। मैं समर्पित हो गई। तुमने मुझे स्वयं से विलग किया और प्रेम का एक नया पाठ पढ़ाया। तुमने मुझे स्वयं से विलग किया और प्रेम का एक नया पाठ पढ़ाया। तुम बन गए गुरु, मैं बन गई शिष्या। तुमने बताया कि प्रेम निश्चल ही नहीं, छलिया भी है। तुमने बताया कि प्रेम निश्चल ही नहीं, छलिया भी है, सरल ही नहीं, वक्रतापूर्ण भी है। निश्चल ही नहीं, छलिया भी है, सरल ही नहीं, वक्रतापूर्ण भी है, मासूम ही नहीं, चतुर चालाक भी है। मासूम ही नहीं, चतुर चालाक भी है, खरा ही नहीं, खोटा और मिश्रित भी है। खरा ही नहीं, खोटा और मिश्रित भी है, मात्र भावों का उद्रेक नहीं, मांसल देह की क्षुधा भी है। मात्र भावों का उद्रेक ही नहीं, मांसल देह की क्षुधा भी है। मैं समर्पित थी, सो अपनी आस्था लिए धीरे धीरे मोम सी पिघलती गई, तुम्हारे सांचे में ढलती गई। मैं समर्पित थी, सो अपनी आस्था लिए धीरे धीरे मोम सी पिघलती गई, तुम्हारे सांचे में ढलती गई। लेकिन आज
जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा प्रतिरूप बनकर खड़ी हूँ तो बहुत भयभीत और व्याकुल हो गए हो तुम। लेकिन आज जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा प्रतिरूप बनकर खड़ी हूँ तो बहुत भयभीत और व्याकुल हो गए हो तुम। समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्यों मेरा यह परिवर्तित रूप तुम्हें तनिक नहीं भा रहा। समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्यों मेरा ये परिवर्तित रूप तुम्हें तनिक नहीं भा रहा। मैं बताऊं ये क्या है? मैं बताऊं ये क्या है? ये वो दर्पण है जिसे तुम देखना नहीं चाहते। ये वो दर्पण है जिसे तुम देखना नहीं चाहते। अपने विलास के लिए तुमने मुझे जो पाठ पढ़ाया था, अपने विलास के लिए तुमने जो पाठ मुझे पढ़ाया था, उसे स्वयं नकारना चाहते हो तुम। अपने विलास के लिए तुमने जो पाठ पढ़ाया था, उसे स्वयं नकार देना चाहते हो तुम। दरअसल हुआ ये कि परिवर्तन की इस पूरी प्रक्रिया में अनायास ही मेरी आस्था ने तुम्हें प्रेम की विशुद्धता का अर्थ समझा दिया। दरअसल हुआ ये कि परिवर्तन की इस पूरी प्रक्रिया में अनायास ही मेरी आस्था ने तुम्हें प्रेम की विशुद्धता का अर्थ समझा दिया। आज मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। आज मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। तुम मुझे उस नटखट बच्चे के समान लग रहे हो जिसने अपना सबसे प्यारा खिलौना सिर्फ इसलिए तोड़ दिया कि उससे कोई और न खेल सके। आज मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। तुम मुझे उस नटखट बच्चे के समान लग रहे हो जिसने अपना सबसे प्यारा खिलौना सिर्फ इसलिए तोड़ दिया कि उससे कोई और न खेल सके। रोते क्यों हो? मैं हूं ना। आओ तुम्हारे आंसू पोंछ दूं। हाँ मोनीश, वी ऑल लव यू सो मच। थैंक यू मोनीश। डॉक्टर आबादी इतने सारे फूल नीलम वाजपेयी, यही हाल मेरा है। 6 बजे का इंतजार रहता हूँ। जी वाह वादी, बहुत सुंदर। शालिनी कह रही हैं, स्नेहा कह रही है मैम लकी तो हम, अरे बाप रे इतना सारा लिख दिया तुमने इतनी देर में। मैम लकी तो हम हैं, हमने आपको लाइव सुनने का मौका मिलता है। कुछ आपकी बातें सुने और कुछ अपनी बात कहने का मौका। अरे बच्चे, थैंक यू सो मच। स्नेहा कह रही हैं बहुत खूब, थैंक यू। बीर सिंह कह रहे हैं ये महफिल इतना अपनापन, प्यारी बातें, नज्म गज़ल। अच्छा सुनिए इन्होंने क्या लिखा है भाई। इन्होंने लिखा है ये महफिल इतना अपनापन, प्यारी बातें, नज्म गज़ल, अनुभव कविता सुनते सुनते शाम सुहानी हुई हमारी। थैंक यू। अरविंद जी, सड़क पर गोद में लिए अबोध, बहुत बड़ी होगी तो नहीं पढ़ पाएंगे हम। देखिए हमने ये कहा है आप लोग छोटा छोटा लिखेंगे तो हम ज़रूर पढ़ेंगे, और बहुत बड़ा होगा तो हमारे लिए मुश्किल होगा पढ़ना। चलिए हम इसको पढ़ देते हैं आपकी। सड़क पर गोद लिए अबोध बालक और पीछे पीछे एक सुकुमार बाला के साथ सड़क पर जब एक माँ निर्बाध यात्रा कर रही हो, तब लॉकडाउन पर कुछ सोचने के लिए हर के हिस्से में कुछ प्रश्न और जिज्ञासा होती हैं। आपकी दृष्टि में क्या होनी चाहिए इस घटना पर? अच्छा, आपने ये लिखी है घटना। 1 मिनट हम फिर से पढ़ते हैं। ये सड़क पर गोद में लिए अबोध बालक और पीछे पीछे एक सुकुमार बाला के साथ सड़क पर जब एक माँ निर्बाध यात्रा कर रही है, तो लॉकडाउन पर कुछ सोचने के लिए हर एक के हिस्से में कुछ प्रश्न और जिज्ञासा होते हैं। आपकी दृष्टि में क्या होनी चाहिए इस घटना पर? ये घटना चाहिए और होता है, इससे परे है, ये मजबूरी है। इस पे क्या दृष्टि होगी?
ये इंसान की मजबूरी है। और उस आपको क्या लगता है इस पे क्या दृष्टि होनी चाहिए इस पे? मुझे मुझे नहीं लगता है कुछ भी कि इस पे आप कुछ कहने या सुनने वाली बात है। ये एक मजबूरी है, ये एक हेल्पलेसनेस है। और मेरा अपना मानना है कि इस पे बात करना मुझे लगता है बातें बनाने जैसा है। जब आप कोई मदद नहीं कर सकते, जब कोई आप हेल्प नहीं कर सकते, जाकर के उनका दुख बांट नहीं सकते, तो मुझे तो लगता है कि उस पर बात करने का भी अधिकार नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें बनाना है। मुझे ऐसा लगता है कि आंसू बहाना, संवेदना प्रकट करना किसी की स्थिति पे व्यर्थ है। ये सब ये लफाजी है, ये दिखावा है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तब तो कोई औचित्य बनता है। ऐसी बातों पे बातें नहीं की जाती, कुछ किया जाता है। और अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तब तो उसका कोई मतलब है। अगर मैं कुछ कर नहीं सकती तो ऐसे बैठ के बातें बनाने का मुझे कोई औचित्य ही नहीं नज़र आता। मैं दृष्टि क्या रखूँ इस पे? मोनीश कह रहे हैं ये वो दर्पण है। थैंक यू शफीक साहब, आदाब। श्रीकांत पांडे हेलो, आइए, वेलकम। नटवर जी, आज मेरा संगीत वाला ग्रुप में अंताक्षरी में थोड़ा लाइट हो गया, सॉरी लेट हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, फिर ये क्या कह रही हैं शालिनी? बहुत पसंद आई हमें अनुभव, थैंक यू। अच्छा, श्रीकांत को अच्छी लगी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। वीर सिंह कह रहे हैं कौन सी कविता किस संग्रह में कौन पेज पर छपी हुई? सरिता जी के लिए खोजना बाएं हाथ का काम हुआ। हाँ सही बात है। फिर कबीर हिना अनुभव नहीं सुनी थी। हाँ, आज हमने पढ़ी ही पहली बार है। देखो 30 दिन 31 दिन हो गए, आज हमने पहली बार पढ़ी। फिर मनीष कर रहे हैं वाह वाह बहुत बेहतरीन, थैंक यू। ज्ञान प्रकाश जी नमस्कार, आइए, वेलकम। उषा जी बहुत सुंदर, आइए, वेलकम, थैंक यू। प्रेम निश्चली नहीं छलिया भी है। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आनंद शर्मा जी, मेरी आस्था शिल्प लाया, थैंक यू, प्रणाम। कविता आओ, वेलकम। श्रीकांत प्रणाम, खुश रहिए, नमस्कार श्रीकांत जी। सरिता जी, स्नेहा बिष्ट ने मेरी प्रोफाइल से आपके साथ विश्व पुस्तक मेले की सभी पिक्स ढूंढ के लाइक करती। हाँ हम देख रहे हैं, स्नेहा बिष्ट जो है उस सब जगह चक्कर लगा रही हैं, पूरा घूम रही हैं, पूरी फेसबुक में जो है घुमाई कर रही हैं आजकल स्नेहा और ये योगी। दोनों। कविता चरण स्पर्श, खुश रही है कविता। स्नेहा स्वयं सिद्धा पेज नंबर बहुत लंबी है। स्वयं सिद्धा अभी तो सुनाई थी 3-4 दिन पहले। श्याम मोहन जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा आपने, खाली बातों से कुछ नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, बातें बनाने से क्या, हम दुख दर्द बांट तो सकते नहीं और बैठ के उसके ऊपर बातें बनाए, इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं। चलिए तो आगे चलते हैं। स्वयं सिद्धा और लोगों को भी सुननी है तो बताओ, हम तो सुना, हमारी तो फेवरेट है। हाँ देखो, मुँह से ही निकल गया, किसी ने पूछा था फेवरेट कौन सी है। तो लंबी है स्वयं सिद्धा, अगर सुननी है तो हम सुनाते हैं, और छोटी कोई सुननी है तो हम छोटी सुनाते हैं, और गज़ल सुननी है तो हम गज़ल सुनाते हैं। कोई आया, कुछ किसी ने कहा, बताया? जो, हाँ एक सेकेंड, आया एक।
जो अब तक ना सुनाई हो वो भी सुनाती रही है हमारी फरमाइश के साथ। अच्छा ठीक है। अरविंद जी कहते हैं मैडम नोएडा में एक एनजीओ के साथ जुड़कर लगातार इस प्रकार के मजबूर लोगों की मदद से जुड़ा हूँ, बिना किए कुछ बात नहीं करता। हाँ, तो आप बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सम्माननीय हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और लेकिन मैं नहीं इससे आपकी बात से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मतलब कनेक्ट मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक दृश्य देख के उस पर बात करने का मुझे कोई औचित्य नज़र नहीं आता है। एक सेकेंड, ऐसा कुछ मेरे सामने हो और मैं वहाँ जाके इन्वॉल्व हूँ तो कुछ मुझे समझ में आता है। ऐसे बैठे बिठाए बहुत सारे दृश्य देख रही हूँ टीवी पर भी, और भी देखा योग अभी जो एक संत की हत्या हुई है वो भी देखा। लेकिन इन सब बातों को देख के हम क्या बात करने से मुझे नहीं लगता है कि हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन सरिता जी कह रही है गज़ल सुनना है। राघवेंद्र अवस्थी नमस्कार, सुनाइए मैम गज़ल। अच्छा, गज़ल की फरमाइश हो रही है। श्याम मोहन सुनाइए। अच्छा, क्या स्वयं सुद्धा सुना है, गज़ल सुना है? चलो अच्छा, हम पहले गज़ल सुना देते हैं, ठीक है। राहित मत घबराना, तूफान से मत डर जा। धैर्य, साहस और विवेक विपत्ति काल में ये तीनों प्राथमिक अनिवार्य हैं। जी बिल्कुल। चलिए चलो गज़ल सुनाते हैं। ये है कि अच्छा चलो ये भी नहीं सुनाई, हम सुनाते हैं। स्वयं सिद्धा सुननी है? अच्छा ठीक है, सुनाते हैं। ये गज़ल सुना देते हैं। ये है कि किस बात पे ये ख़त्म हो जो बात हो गई। ये गज़ल भी नहीं पढ़ी हमने। किस बात पे ये ख़त्म हो जो बात हो गई, जिस बात की बेबाक शुरुआत हो गई। शायद यही इससे पहले का कि किस बात पे ये ख़त्म हो जो बात हो गई, जिस बात की बेबाक शुरुआत हो गई। सच बोलने के जुर्म की ऐसी मिली सज़ा, सच बोलने के जुर्म की ऐसी मिली सज़ा, पूरी की पूरी ज़िंदगी सुकरात हो गई। सच बोलने के जुर्म की ऐसी मिली सज़ा, पूरी की पूरी ज़िंदगी सुकरात हो गई। और सुनिए कि मर्दों का जहन जिस्म से आगे न बढ़ सका, मर्दों का जहन जिस्म से आगे न बढ़ सका, बदनाम फिर भी औरतों की ज़ात हो गई। मर्दों का जहन जिस्म से आगे न बढ़ सका, बदनाम फिर भी औरतों की ज़ात हो गई। एक रूह ने जाते हुए ये जिस्म से कहा, एक रूह ने जाते हुए ये जिस्म से कहा, ले देख ले अब क्या तेरी औकात हो गई। एक रूह ने जाते हुए ये जिस्म से कहा, ले देख ले अब क्या तेरी औकात हो गई। तन्हा हुए तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा मिला। हम सब के लिए है ये तो, कि तन्हा हुए तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा मिला, उसकी जफ़ा भी हमको तो सौगात हो गई। है ना, उसकी जफ़ा जो ऊपर वाले ने हमारे साथ किया कोरोना भेज के, कि तन्हा हुए तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा मिला, उसकी जफ़ा भी हमको तो सौगात हो गई। किस बात पर यह ख़त्म हो जो बात हो गई, जिस बात की बेबाक शुरुआत हो गई।
थैंक यू। स्नेहा मैम रियली स्वयं सिद्धा आपकी फेवरेट है, हम भी बहुत बहुत पसंद है। अच्छा स्वयं सिद्धा, अच्छा। बीर सिंह जी कहते हैं नज्म पढ़ें या गज़ल सुनाएं या फिर कोई कविता आप हमको, तो अंदाज आपका बहुत अनूठा लगता है। अच्छा विवेक त्रिपाठी नमस्कार। मोनीश कह रहे हैं पूरी की पूरी ज़िंदगी से, थैंक यू जी। आहा नेटवर्क, आहा बहुत खूब। वीर सिंह पूरी की पूरी ज़िंदगी सुकरात, थैंक यू। तो हाँ राशि आओ, वेलकम बच्चे। तो क्या स्वयं सिद्धा सुननी है पक्का? लंबी है। मोनीश इट्स रेनिंग हियर। कहाँ तुम? कोटा में बारिश हो रही है इस समय? अच्छा लो जी लो, मौसम का कुछ पता ही नहीं है। हमें तो बारिश बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और हम बारिश में भीगने चले जाते हैं। जैसे ही बरसात बरसात जब शुरू होती, बरसात हमारा सबसे फेवरेट मौसम है। और जैसे ही बारिश शुरू होती है तो अनूठा अंदाज यकीनन। अच्छा थैंक यू। तो हम तो बारिश में बहुत भीगते हैं। और बल्कि हम हैं और हमारी एक सहेली सुकरात कौन थे दी? नीलम वाजपेयी। सोक्रेटिस ये बहुत बड़े कवि थे और इनको जिस तरह से मीरा को जहर दिया गया था उसी तरह से इनको जहर दिया गया था। तो सुकरात को तो पढ़िए, आप गूगल कीजिए, आपको पूरा मिलेगा उस पर। नुसरत जी वेलकम, आइए, आदाब। अच्छा ज्ञान प्रकाश जी कह रहे हैं आपकी रचनाएं अनुभूति और ज्ञान का सागर है, अनमोल रत्न है, कई रचनाएं तो अलौकिक अनुभूति से। थैंक यू। चलिए साहब, तो हम फिर सुनाएं स्वयं सिद्धा? हाँ, या एक दो दिन रुक के सुनाएं और हम थोड़ा कुछ और सुना दें। चलो हम थैंक यू। हम सुनाते हैं, हम तुम सुनाते हैं। हम स्वयं सिद्धा शायद हमने एक दो दिन पहले ही सुनाई है, तो थोड़ा गैप आने दो, फिर हम सुना देंगे, ठीक है? ये है देखो हम तुम, कि तुम मेरे नहीं मैं तुम्हारी नहीं, फिर भी कुछ है जो हम दोनों का है। तुम मेरे नहीं मैं तुम्हारी नहीं, फिर भी कुछ है जो हम दोनों का है। तुम कहते हो जब प्यार आता है तो बेइंतहा बेशुमार, मैं कहती हूँ क्या मुसीबत है, ये कम वक्त जाता क्यों नहीं। हम तुम 36 का आंकड़ा बने, पीठ से पीठ सटाए, एक दूसरे से विमुख, अपनी अपनी दुनिया में गुम, दो विपरीत दिशाओं के पंथे। हम तुम 36 का आंकड़ा बने, पीठ से पीठ सटाए, एक दूसरे से विमुख, अपनी अपनी दुनिया में गुम, दो विपरीत दिशाओं के पंथी, फिर भी हमारी रीढ़ की हड्डियाँ आपस में कुछ यूं गुथी हुई हैं कि हम एक दूसरे को झुकने नहीं देते। फिर भी हमारी रीढ़ की हड्डियाँ आपस में यूं गुथी हुई हैं कि हम एक दूसरे को झुकने नहीं देते। हमारी ये तनातनी कितना बड़ा संबल है, हमारी ये तनातनी कितना बड़ा संबल है ना? बोलो, है ना? किस बात पे ख़त्म? थैंक यू। अक्षय सोधानी जी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। जो आपको पसंद हो वो रचना, अच्छा जो हमको पसंद हो वो रचना, ठीक है। तो हम स्वयं सिद्धा सुना ही देते हैं। अब आप लोग को इतना आप लोग कह रहे हो।
सरिता जी नहीं है क्या? नेटवर्क जी। सुकरात एथेंस में हो गए, बापू ने मेरी, हाँ एथेंस में थे। और मैं घुटने टेक दूँ, सुनना है डॉक्टर नमन तिवारी जी को। अच्छा ठीक है, तो एक मिनट, हम जब तक स्वयं सिद्धा का पेज नंबर आप लोग बताओ, तब तक मैं घुटने टेक दूँ सुना दें। जी प्लीज़ मैम। स्नेहा इसका पेज नंबर ढूंढ के बताओ, तब तक हम ये सुना देते हैं, मैं घुटने टेक दूँ। ठीक है, ये शायद इसमें है भी नहीं, ये बात किया। मैं घुटने टेक दूं, इतना कभी मजबूर मत करना, खुदाया थक गई हूँ पर थकन से चूर मत करना। मैं घुटने टेक दूं, इतना कभी मजबूर मत करना, खुदाया थक गई हूँ पर थकन से चूर मत करना। मुझे मालूम है अब मैं किसी की हो नहीं सकती, मुझे मालूम है अब मैं किसी की हो नहीं सकती। तुम्हारा साथ गर मांगूं तो तुम मंजूर मत करना। मुझे मालूम है मैं अब किसी की हो नहीं सकती, तुम्हारा साथ गर मांगूं तो तुम मंजूर मत करना। यहाँ की हूँ वहाँ की हूँ, खुदा जाने कहाँ की हूँ। यहाँ की हूँ वहाँ की हूँ, खुदा जाने कहाँ की हूँ। मुझे दूरी से क़ुर्बत है, ये दूरी दूर मत करना। यहाँ की हूँ वहाँ की हूँ, खुदा जाने कहाँ की हूँ। मुझे दूरी से क़ुर्बत है, ये दूरी दूर मत करना। न घर अपना न दर अपना, जो कमियां हैं वो कमियां हैं। न घर अपना न दर अपना, जो कमियां हैं वो कमियां हैं। अधूरेपन की आदी हूँ, मुझे भरपूर मत करना। न घर अपना न दर अपना, जो कमियां हैं वो कमियां हैं। अधूरेपन की आदी हूँ, मुझे भरपूर मत करना। जो शोहरत के लिए गिरना पड़े खुद अपनी नज़रों से, जो शोहरत के लिए गिरना पड़े खुद अपनी नज़रों से, तो फिर मेरे खुदा हरगिज़ मुझे मशहूर मत करना। जो शोहरत के लिए गिरना पड़े खुद अपनी नज़रों से, तो फिर मेरे खुदा हरगिज़ मुझे मशहूर मत करना। मैं घुटने टेक दूँ, इतना कभी मजबूर मत करना। खुदाया थक गई हूँ पर थकन से चूर मत करना। अच्छा 61 पेज पे, ओके। बीर सिंह, सिर्फ सोच ऊंची कर लो तो सब मुमकिन हो, अच्छा मुमकिन हो जाता है। कोटा में बारिश में भीगे, मुंबई में बैठे कुछ लोग। अच्छा अच्छा है। हाँ ये तो बहुत अच्छा है। कोटा में बारिश और कोटा में बारिश, भीगे मुंबई में कुछ लोग। यस डॉक्टर नमन तिवारी, थैंक यू मनीष। हर इंसान की ज़िंदगी में मजाक होना चाहिए, पर किसी की भी ज़िंदगी से मजाक नहीं होने चाहिए। एक्सीडेंट ऑफ इंसिडेंट, अच्छा वो ठीक है, बट ये व्हाट्सएप वाले क्वेट्स मत लाया करो। चेतन, अपनी बात कहो, व्हाट्सएप पे जो आता है। चेतन पंचाल, आइए, वेलकम, नमस्ते। वीना अरोरा जी, वाह वाह वाह, थैंक यू। राघवेंद्र जी, थैंक यू। मुझे भरपूर मत करना, मुझे भरपूर मत, अच्छा थैंक यू। शालिनी जी थैंक यू। ये दूरी दूर मत करना चेतना, थैंक यू। आगा जी थैंक यू। प्रसूनिका रस्तोगी, थैंक यू। बापू की, हाँ ये बापू के फेवरेट है। नाइस, थैंक यू। नटवर जी इतना हाँ
डॉक्टर नमन देव धन्यवाद, थैंक यू नमन जी, थैंक यू अक्षय जी, थैंक यू जिया, थैंक यू ज्ञान जी, ज्ञान प्रकाश जी। देखिए नीरज की कुछ पंक्तियाँ लाए हैं। नीरज जी की कविता की 2 पंक्तियाँ साझा कर रहा हूँ। ये है, मैंने जीवन विषपान किया, मैं अमृत मंथन क्या जानूँ, मैं दीवानों का भेष लिए सुख दुख का चिंतन क्या जानूँ। क्या बढ़िया। फिर सुनिए, मैंने जीवन, नीरज जी की है, मैंने जीवन विषपान किया, मैं अमृत मंथन क्या जानूँ, मैं दीवानों का भेष लिए सुख दुख का चिंतन क्या जानूँ। बहुत अच्छा। चलो तो अब हम स्वयं सिद्धा सुना देते हैं। हाँ 15 मिनट है और 60 बताया था ना पेज। हाँ 61। ये है कि बहुत अल्हड़, स्वयं सिद्धा शीर्षक है इसका। बहुत अल्हड़ बहुत चंचल बहुत खिलंदड़ थी वो नन्ही सी लहर, बहुत अल्हड़ बहुत चंचल बहुत खिलंदड़ थी वो नन्ही सी लहर। हाँ सीमा, नहीं 7 बजे तक होता है ना, चल रहा है लाइव। हाँ नहीं साड़ी नहीं है, चलो अच्छा हम बाद में बात करते हैं। हाँ ओके बाय जी। तो ये है स्वयं सिद्धा। बहुत अल्हड़ बहुत चंचल बहुत खिलंदड़ थी वो नन्ही सी लहर, लहराती बल खाती छलकती थिरकती हुई वो आती और सागर तट की सारी सीमाएं तोड़ दूर तक फैलकर बिखर जाती। बहुत अल्हड़ बहुत चंचल बहुत खिलंदड़ थी वो नन्ही सी लहर, लहराती बल खाती छलकती थिरकती हुई वो आती और सागर तट की सारी सीमाएं तोड़ दूर तक फैलकर बिखर जाती। रेत पर बने छोटे बड़े पाँव के निशान, हरे भरे पेड़ पौधे, खिले अधखिले फूल पत्ते, शंख सीपियाँ, खुला गगन, झूमता पवन बहुत भाते थे उसे। रेत पर बने छोटे बड़े पाँव के निशान, हरे भरे पेड़ पौधे, खिले अधखिले फूल पत्ते, शंख सीपियाँ, खुला गगन, झूमता पवन बहुत भाते थे उसे। इन सब के साथ खेलना चाहती थी वो, इन सब के साथ खेलना चाहती थी वो, कुछ पल मुक्त हो जीना चाहती थी वो। इधर बड़े ही जतन से दौड़ती भागती हाँफती काँपती वो किनारे तक आती, उधर सौम्य शांत सागर की विशाल भुजाएं समेट लेती उसे अपनी गहराइयों में। इधर बड़े ही जतन से दौड़ती भागती हाँफती काँपती वो किनारे तक आती, उधर सौम्य शांत सागर की विशाल भुजाएं समेट लेती उसे अपनी गहराइयों में। दोनों ही हठी थे, सुना इसका आना रुकता ना उसका ले जाना। सागर की अथाह अंधेरी ठिठुरन भरी गहराइयों में जब वो थक कर निढाल पड़ी होती और स्वर्णिम प्रभात की गुनगुनी किरणें उसे हौले से छूती, तो क्षण भर में सारा का सारा आलस्य उड़न छू हो जाता। ये जा वो जा और आ जाती सागर की सतह पर। सिंदूरी सूरज का नर्म गर्म स्पर्श पाते ही खिल उठती वो, जगमगा उठता उसका पोर पोर। लहर पे जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो सिंदूरी सूरज का नर्म गर्म स्पर्श पाते ही खिल उठती वो, जगमगा उठता उसका पोर पोर। नन्ही सी लहर का ये चमचमाता लजाता रूप सूरज का मन मोह लेता। नन्ही सी लहर का ये चमचमाता लजाता रूप सूरज का मन मोह लेता। खूब ठिठोली करता सूरज भी उसके साथ। कभी बादलों में छुप जाता तो लहर उदास हो जाती, कभी प्रचंड अग्नि बरसाता तो तिल मिलाकर तमतमा उठती। एक दिन यूं ही हंसी हंसी में सूरज पूछ बैठा, एक दिन यूं ही हंसी हंसी में सूरज पूछ बैठा, मेरा इस तरह से सताना तुम्हें बुरा नहीं लगता?
मेरा इस तरह से सताना तुम्हें बुरा नहीं लगता? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो। अच्छा, क्यों? तुम्हारे सानिध्य से मैं निखर जाती हूँ। क्यों? तुमसे मुझे उत्साह और उमंग मिलती है। क्यों? तुम्हारा स्पर्श मेरे अंतस को स्पंदित करता है। तुम्हारा स्पर्श मेरे अंतस को स्पंदित करता है। क्यों? मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। पागल हो गई हो क्या? यही समझ लो। प्रेम का अर्थ समझती हो? समझती हो। बताओ तो सही। नहीं, पहले तुम बताओ। तुमने तो दुनिया देखी है, बहुतों ने प्रेम किया होगा तुमसे। सुनो तो सही, क्या है तुम्हारे प्रेम की परिभाषा? बहुतों ने प्रेम किया होगा तुमसे, सुनो तो सही, क्या है तुम्हारे प्रेम की परिभाषा? समझ पाओगे? कोशिश करूंगी। प्रेम का अर्थ है स्व का विसर्जन। इसमें नया क्या है? ये तो मुझे पहले से ही पता था। अच्छा, कब से? जब से स्व को जाना। कब जाना? जब पहली बार प्रेम हुआ। पहली बार? अभी तो तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। हाँ, तो क्या प्रेम अनेक से होता है? जब एक से अनेक प्रेम कर सकते हैं तो एक अनेक से क्यों नहीं? जब एक से अनेक प्रेम कर सकते हैं तो एक अनेक से क्यों नहीं? तर्क तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन क्या? प्रेम में किंतु, परंतु, उचित, अनुचित कुछ नहीं होता। फिर क्या होता है? प्रेम सिर्फ प्रेम होता है और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ो। फिर क्या हुआ? फिर जब जब प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंचा जब प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंचा, मैं समर्पित हुई, विसर्जित हुई और परिवर्तित हो गई। जब प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंचा, मैं समर्पित हुई, विसर्जित हुई और परिवर्तित हो गई। मैं समझा नहीं, ज़रा ठीक से समझाओ। समझ पाओगे? कोशिश करूँगा। तो सुनो। मैं जल हूँ, शीत से प्रेम हुआ, हिम बन गई। मैं जल हूँ, शीत से प्रेम हुआ, हिम बन गई। गति से प्रेम हुआ, नदी बन गई। सागर से प्रेम हुआ तो तुम सागर में विलीन हो गई, यही ना? हाँ। फिर एक नशा, एक खुमार, एक जादू, एक जुनून और लंबी नींद। फिर एक नशा, एक खुमार, एक जादू, एक जुनून और एक लंबी नींद। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि मेरी नींद टूट गई। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी आंखें खुल गई। यानी मुझे महसूस हुआ कि मुझ में अपने होने का एहसास अभी बाकी है। यानी मुझे महसूस हुआ कि मुझ में अपने होने का एहसास अभी बाकी है। तो क्या तुम्हारा समर्पण अधूरा था? ये भी तो हो सकता है कि सागर का स्वीकार अधूरा हो। तो क्या तुम्हारा समर्पण अधूरा था? ये भी तो हो सकता है कि सागर का स्वीकार अधूरा हो। ऐसा भी कहीं होता है? ऐसा ही तो होता है। तो क्या महामिलन, उत्सर्ग, विसर्जन, समागम सब अपूर्ण है? नहीं, सब पूर्ण है, किंतु पूर्णता के बाद अपूर्णता का आरंभ होता है। पूर्णता के बाद अपूर्णता का आरंभ होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जागृत अस्तित्व का सिर्फ रूप बदलता है, सत्ता समाप्त नहीं होती। जागृत अस्तित्व का सिर्फ रूप बदलता है, सत्ता समाप्त नहीं होती। और जब तक अस्तित्व है, अतृप्ति है।
जब तक अस्तित्व है अतृप्ति है। अजीब बात है, सागर में रहकर भी तुम अतृप्त हो। मैं सागर में हूँ इसीलिए तो अतृप्त हूँ, वरना सागर ना हो गई होती। क्या करूँ, मुझसे मेरा मैं विलग ही नहीं होता। मैं सागर में हूँ इसीलिए तो अतृप्त हूँ। क्या करूँ, मुझसे मेरा मैं विलग ही नहीं होता। सूरज स्तब्ध सा, सूरज स्तब्ध ठगा सा जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। कुछ पल को सब कुछ रुक गया। सूरज अद्भुत हो तुम, लहर चुप। सूरज अभिभूत हो रहा हूँ मैं, लहर चुप। सूरज आसक्त हो रहा हूँ मैं, लहर चुप। ये क्या हो रहा है मुझे? प्रेम, प्रेम, हाँ प्रेम। आओ स्वीकारो मुझे। मेरे स्वीकारने का परिणाम जानती हो? हाँ जानती हूँ। क्या? यही कि हम एक दूसरे का वरण करेंगे। मृत्यु को वरोगी तुम? नहीं, एक बार फिर जी जाऊंगी। मृत्यु को वरोगी तुम? नहीं, एक बार फिर जी जाऊंगी। सोच लो, सोच लिया। फिर क्या था, प्रेमी ने प्रेयसी को आलिंगन में भर लिया। एकाकार हो गए दोनों। नन्ही सी लहर का पोर पोर प्रेम में पगने लगा। कतरा कतरा वाष्प बन आकाश में उड़ने लगा। फिर क्या था, प्रेमी ने प्रेयसी को आलिंगन में भर लिया। एकाकार हो गए दोनों। नन्ही सी लहर का पोर पोर प्रेम में पगने लगा। कतरा कतरा वाष्प बन आकाश में उड़ने लगा। अद्भुत अनिर्वचनीय महामिलन ऐसा था कि सूरज तो सूरज ही रहा, पर नन्ही सी लहर ऐसी बदली कि बदली हो गई। पर नन्ही सी लहर ऐसी बदली कि बदली हो गई। नया जन्म, नया रूप, नई आशा, नई दिशा, भीतर से भरी भरी प्रेम में रची बसी मुक्त आकाश में विचरती थी। सोचती थी किधर जाऊं। नया जन्म, नया रूप, नई आशा, नई दिशा, भीतर से भरी भरी प्रेम में रची बसी मुक्त आकाश में विचरती थी। सोचती थी कि किधर जाऊं। तभी किसी ने पूछा, अब तक कहाँ थी तुम? तभी किसी ने पूछा, अब तक कहाँ थी तुम? देखा तो बंजर धरती का छोटा सा टुकड़ा टकटकी बांधे उसकी बाट जो रहा था। देखा तो बंजर धरती का छोटा सा टुकड़ा टकटकी बांधे उसकी बाट जो रहा था। अनायासी वो कह उठी, राह में थी। आने में इतनी देर क्यों की? यात्रा बहुत लंबी थी। आने में इतनी देर क्यों की? यात्रा बहुत लंबी थी। बस अब आन मिलो। इतना सुनना था कि झरझर आकर झर गई नन्ही सी बदली। पता नहीं ये जल था या आंसू। धीरे धीरे तृप्त होने और करने का भेद मिट गया। बंजर धरती स्निग्ध हुई, बीज प्रस्फुटित हुए, कोपलें फूटी, सब का सब हरिया गया। एक मैं अपनी परिधि तोड़ असंख्य में समा गया। पता नहीं ये जल था या आंसू। धीरे धीरे तृप्त होने और करने का भेद मिट गया। बंजर धरती स्निग्ध हुई, बीज प्रस्फुटित हुए, कोपलें फूटी, सब का सब हरिया गया। एक मैं अपनी परिधि तोड़ असंख्य में समा गया। थैंक यू। चेतन को प्रत्युत्तर सुननी थी, अब कल सुनाएंगे। हाँ, प्रसूनिका रस्तोगी लिखती, मैम आप मेरे मोटिवेशन हो, मुझे आपको देखकर लिखने का और मन होता है। थैंक यू बच्चा। हम आप मेरे से इंस्पिरेशन हो।
थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स मैम। स्नेहा कहती है हमने बहुत पसंद है स्वयं सिद्धा, बेहद खूबसूरत रचना, हालांकि आपकी हर रचना। थैंक यू स्नेहा। सरिता जिया कनौजिया, स्नेहा पंचाल, आपकी महफिल में मिलते हैं, सबके हाल चाल। यस। अतुल जी नमस्कार। थैंक यू सो मच। शाश्वत प्रेम की पराकाष्ठा का अनुशीलन है स्वयं सिद्धा। थैंक यू स्नेहा। ज्ञान प्रकाश जी कह रहे हैं दीप्ति जी, क्या गुलाम अली जी ने भी आपकी कोई रचना मंची गायन किया है किसी वीडियो में? आप जी हमारी गज़ल गाई है गुलाम अली साहब ने, है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। मात्र जिज्ञासा, हाँ हाँ, उन्होंने गुलाम अली साहब ने गाई है, एक की ये गज़ल और एक वो कहाँ दर्द है कुछ खबर नहीं, वो एक दर्द जो मेरा भी है तुम्हारा भी, ये 2 गज़लें गाई हैं। और इसी को है तो है को कविता कृष्णमूर्ति जी ने भी गाया है, हरिहरन जी ने भी गाया है, कविता सेठ ने भी गाया है, और भी बहुत सारे लोग इसको कंपोज कर रहे हैं, गा रहे हैं। चलिए साहब, तो अब 6-7 बज गया और विदा होने का समय आ गया है, आप सबसे विदा लेने का समय आ गया है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए